पद्मा को मारने के लिए गिनी ने चली एक ऐसी चाल जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। गिनी सबसे पहले तो पद्मा को एक कमरे के अंदर कैद करके रखती है और वह इलाका भी ऐसा रहता है जहाँ पर दामोदर मजूमदार की परमिशन के बिना कोई भी आ जा नहीं सकता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी पद्मा के पास पहुँचने के लिए कुछ ऐसे तिगड़म लगाने वाली है जिसे देखने के बाद तो हम सभी के होश उड़ी जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी पद्मा को बचाना चाहती है। क्योंकि अगर पद्मा को नहीं बचाया गया, अगर पद्मा की मौत हो गई तो आरती और वेद की शादी टूट जाएगी। क्योंकि जब तक पद्मा आकर सारी सच्चाई नहीं बताती है कि कली और वेद की शादी नकली थी, तब तक आरती और वेद की शादी नहीं हो सकती है। अब तक तो अंजलि भी मान चुकी है कि आरती और वेद की शादी होनी चाहिए और इनकी शादी करवाने के लिए वह पद्मा को जी जान लगाकर ढूंढ रही है। हालांकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को पता भी चल चुका है कि पद्मा कहाँ पर है, लेकिन अभी तक पद्मा के बारे में बड़े सबूत नहीं मिले हैं जिसे देखने के बाद एडवोकेट अंजलि अवस्थी पद्मा को बचा सके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी कुछ न कुछ तिगड़म तो लगाने वाली है और वही तिगड़म लगाने वाली है आज के इस एपिसोड के अंदर। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी ने मोड़ लिया है, आइए जानते हैं आज के इस महा एपिसोड के अंदर। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बढ़िया गार्डन से, जहाँ पर सभी लोग नाच रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त तक आरती और वेद का हल्दी का प्रोग्राम बहुत जोरदार तरीके से मनाया जा रहा था। मानो इस तरीके का प्रोग्राम ना महक की शादी में बनाया है और ना ही राजपूत परिवार में से किसी और की शादी में बनाया गया है। लेकिन राजपूत परिवार आरती और वेद की शादी इस तरीके से बना रहा है कि यह लोग इनकी शादी को यादगार बना सके। और यह शादी को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, मुल्सी पार्टी के लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट आते हैं और राजपूत परिवार का इस स्पेशल प्रोग्राम का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एडवोकेट अंजलि अवस्थी की, जो कि इस वक्त तक बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अंजलि को बिल्कुल भी नहीं पता था कि पद्मा किस तरीके से आने वाली है, पद्मा कहाँ पर है, पद्मा अभी क्या कर रही है। क्योंकि अगर अंजलि को पद्मा के बारे में पता नहीं चला है, अगर पद्मा अंजलि को नहीं मिलती है, तो आरती और वेद की शादी तो 1% के लिए भी नहीं हो सकती है। क्योंकि चलो जैसे तैसे अंजलि ने आकर शादी करवा भी दी, तो शादी तोड़ने के लिए खड़ी है सारिका सिंह राजपूत और भी कई बड़े बड़े दुलंदर खड़े हैं, जैसे गिनी सिंह राजपूत, दामोदर मजूमदार, युवराज सिंह ठाकुर और सबसे मेन किरदार कली। कली तो शुरू से चाहती ही यही है कि आरती और वेद की शादी टूट जाए और कली की शादी वेद से हो जाए। लेकिन सारिका सिंह राजपूत भी इस वक्त तक चाह रही थी कि शादी टूट जाए और कली से हो जाए, क्योंकि कली से अगर शादी हो गई तो राजपूत परिवार को बहुत सारे फायदे देखने को मिलने वाले हैं। सारिका सिंह राजपूत इस वक्त तक कली के पास आती है और कली से कहती है कि तुम्हारी शादी तो मैं वेद से करवा कर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैंने तुम्हारी शादी वेद से करवा दी तो पहली चीज तो तुम अनाथ नहीं कहलाओगी और दूसरी चीज तुम राजपूत परिवार को केस जिताने के अंदर मदद भी करोगी। और वैसे भी अगर तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी सामने नहीं आती है और अंजलि एक माँ बनकर आगे आती है, तो यह सारिका सिंह राजपूत खड़ी है ना, सारिका सिंह राजपूत बीच प्रोग्राम में जाकर शादी तोड़ देगी। और अगर मैं शादी को नहीं तोड़ पाई तो गिनी सिंह राजपूत खड़ी है ना, अरे गिनी सिंह राजपूत आकर यह शादी को तोड़ देगी। मतलब किसी न किसी तरह से आरती और वेद की शादी टूट जाएगी और तुम्हारी शादी वेद से हम करवा देंगे। बस कली तुम इसकी टेंशन मत लो, चुपचाप से यह हल्दी लगा लो, क्योंकि आज तो स्पेशल हल्दी का प्रोग्राम है और इस हल्दी के प्रोग्राम के अंदर तुम्हारी हल्दी ना हो ऐसा कभी हो सकता है क्या। कली गुस्से गुस्से के अंदर हल्दी लगा लेती है और इस ओर से सारिका सिंह राजपूत भी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इस स्पेशल प्रोग्राम के दिन राजपूत परिवार एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहा है। राजपूत परिवार आरती और वेद की शादी तुड़वा कर कली की शादी वेद से करवाना चाहता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बाकी थी कि पद्मा का क्या होगा। क्या पद्मा सही समय पर आकर वेद और आरती की शादी करवा देगी? यह सबसे बड़ा सवाल ऑडियंस के मन के अंदर अभी भी घूम रहा था। इस ओर हम देखते हैं युवराज सिंह ठाकुर को, जो कि गिनी अवस्थी को फोन करता है और कहता है कि गिनी अवस्थी, अभी तो तुम रानी मजूमदार के गेटअप में हो और तुम राजपूत परिवार और अवस्थी परिवार को बर्बाद भी करना चाहती हो और यह सारी चीजें तो मैं भी चाहता हूँ। लेकिन गिनी अवस्थी, यह सारी चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर जरा सी भी इन सभी चीजों के अंदर मिस्टेक हो गई ना, तो वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी हमें बर्बाद करके रख सकती है। गिनी अवस्थी इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर को कहती है कि अंजलि अवस्थी मेरी बहन है और 21 सालों से मैं मेरी बहन को जानती हूँ कि वह किस तरीके की है। अरे 21 सालों से तो वह कोमा में थी, यह बात तो मुझे भी पता है, क्योंकि जिस बारूद का सप्लाई करा गया था वह बारूद तो मैंने ही सप्लाई किया था ना। अरे अंजलि के जीवन से अमन को हटाने का तात्पर्य तो मेरा ही था ना। अरे मैं ही तो अमन सिंह राजपूत को मारना चाहती थी, क्योंकि मेरी बहन ने मेरा पति छीना है तो मैं भी तो मेरी बहन का पति छीनूंगी ना। इसलिए मैंने अमन सिंह राजपूत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और अब बारी है पूरे राजपूत परिवार की, जहाँ पर राजपूत परिवार भी पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। इस वक्त तक गिनी सिंह राजपूत भी बहुत ज्यादा गुस्से
गुस्से में होती है और वह युवराज सिंह ठाकुर को कह देती है कि जब से वह वीडियो कॉल आया है ना, तब से दामोदर मजूमदार का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। अगर दामोदर मजूमदार का दिमाग और ज्यादा खराब हुआ है ना तो पद्मा को वह मार देंगे, और अगर एक बार पद्मा मर गई ना तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे हम बिल्कुल भी केस नहीं जीत पाएंगे। इस और अंजलि भी चाहती है कि पद्मा की मौत ना हो, और पूरा ठाकुर परिवार भी चाहता है कि पद्मा की मौत ना हो, क्योंकि पद्मा ही है हुकुम का इक्का जो कि इस केस को जिताने के अंदर सबकी मदद कर सकती है। इस और हम देखते हैं महक सिंह राजपूत को, एडवोकेट अंजलि अवस्थी को और काव्या सिंह ठाकुर को, जो कि तीनों आपस के अंदर बातचीत कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आगे के प्रोग्राम में हम भाग लेंगे। उसी वक्त काव्या सिंह राजपूत एडवोकेट अंजलि अवस्थी से कहती है, अंजलि वेद की शादी तो कल ही से होने वाली थी ना, तो यह आरती बीच में आकर कहाँ बैठ गई। इस वक्त तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि आरती की शादी वेद से होने वाली थी। अरे वह तो कल ही बीच मंडप में आकर बैठ गई थी, इसलिए कल ही की शादी वेद से हो गई, नहीं तो असलियत में तो आरती की शादी ही वेद से होने वाली थी। और वैसे भी वह शादी तो नकली थी ना, उस शादी का कहाँ तात्पर्य बनता है। और वैसे भी अगर हम लोग उस शादी को मानने लग गए तो हमारे में और पागल के अंदर फर्क क्या होगा। अरे वह शादी तो पूरी तरीके से नकली थी। उस शादी के अंदर गलत सिंदूर का प्रयोग किया गया था, गलत फेरे लिए गए थे, और यह सारी चीजें पूरे परिवार को होने के बावजूद भी सभी लोग यही मान रहे हैं कि कली और वेद की शादी असली थी। अरे उस समय वहाँ पर मैं भले ही मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि वह शादी नकली थी। मेरी बेटी, मेरी बहन मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है। लेकिन इस वक्त तक अगर कोई सबूत पेश करने के लिए आने वाला था तो वह थी पद्मा। इस कहानी के अंदर पद्मा का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन अगर पद्मा ही इस कहानी के अंदर से गायब हो जाती है तो आरती और वेद की शादी तो अब कभी भी नहीं हो सकती। और वही हमें देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड के अंदर। इस और हम देखते हैं अंजलि और महक को, जहाँ पर अंजलि महक से कह रही होती है कि तुम्हारे गले का हार कहाँ गया। अरे तुम्हारे गले में तो एक हार हुआ करता था ना, ठाकुर परिवार का एक कीमती हार। अरे वो हार कहाँ गया। महक कहती है कि ठाकुर परिवार ने मेरे से वह हार भी छीन लिया, मेरे से सारी इज्जत भी छीन ली, मेरे से सारी शोहरत भी छीन ली। और वैसे भी ठाकुर परिवार मुझे भिखारी की तरह देखता है, जैसे मैं तो ठाकुर परिवार के अंदर एक काम वाली बाई की तरह काम करती हूँ। अरे ठाकुर परिवार मुझे झाड़ू लगवाता है, पोछा लगवाता है, बर्तन धुलवाता है, और भी कितने सारे काम है जो कि ठाकुर परिवार मुझसे करवाता है, लेकिन फिर भी मैं ठाकुर परिवार के लिए वह काम कर देती हूँ। अंजलि कहती है कि महक यह सारे ही काम करना तो तुम्हारा फर्ज बनता है, और वैसे भी अगर एक बहू यह सारे ही काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा। चलो तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे लिए ठाकुर परिवार का एक स्पेशल हार लेकर आई हूँ। यह हार तुम्हारे गले में बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। अंजलि महक को वह हार पहना देती है और वहाँ से चले जाती है। उसी वक्त वहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर आता है और वह महक को चिल्लाते हुए कहता है कि महक वाह, अरे तुमने तो यह सारी ही बातें सभी को बता दी कि ठाकुर परिवार ने तुमसे वह हार छीन लिया है। अगर महक तुमको सभी के सामने ऐसी ही बातें करनी थी तो फिर ठाकुर परिवार में शादी क्यों करी। अरे तुम्हें ठाकुर परिवार का साथ नहीं देना है तो सबके सामने क्यों बता रही हो। भले ही तुम ठाकुर परिवार का साथ मत दो, लेकिन ठाकुर परिवार की इस तरीके से बेइज्जती तो मत करवाओ। अगर ठाकुर परिवार को इस चीज के बारे में पता चल गया ना तो पूरा ठाकुर परिवार तुम्हें मार कर एक नाले के अंदर फेंक आएगा। महक की आंखों में इस वक्त तक आंसू थे और वह युवराज सिंह ठाकुर से कहती है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। अरे तुम मेरे पति हो, यह बात कहते हुए भी मुझे घिन आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें पद्मा की, जो कि पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है, आने वाली कहानी के अंदर पद्मा इन सभी चीजों से परेशान होकर आत्महत्या करने वाली है, और यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।